सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक। अभी आप बोलोगे पहले तो इसका ऊपर वीडियो डाला है आपने, बट अभी भी क्यों डाला? तो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत टाइप्स के होते हैं, उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको बस पता होता है एक ऑर्डर ब्लॉक, बहुत ज़्यादा लोगों को एक ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। उसका कैंडल कैसे है, कौन सी ऑर्डर ब्लॉक देखना है, किसी को पता नहीं होता। समझ गए? किसी को पता नहीं कौन से ऑर्डर ब्लॉक देखना है। बस मुझे पता है इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मैं इस ऑर्डर ब्लॉक का हाई लो मार्क करूंगा। यहाँ पे टैप होते ही एग्रेसिव बाइंग मूवमेंट में पकड़ जाऊंगा या सेलिंग मूवमेंट में पकड़ जाऊंगा। ये सभी लोगों को पता होता है, बट 90% यहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक आपका पूरा ट्रेड डिसाइड नहीं करता। उसके लिए आपको कंप्लीटली इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। क्या बोला मैंने? इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे देखने हो पता नहीं चलेगा। ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं पहले तो पी ओ आईज के ऊपर। ओके, उसके बाद पी ओ आईज के ऊपर देखने के बाद वहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट है एफ वी जी। एफ वी जी होने के बाद एक कन्फर्मेशन और चाहिए, मतलब आप जब एंट्री करते हो तब का कन्फर्मेशन है वो। जब समझो इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैब होता है और ये पी ओ आई है, तो यहाँ पे टैप होने के बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे एक और, जो मिलेगा हमें इन्वर्टेड एफ या फिर एफ से। समझ गए? यहाँ पे अभी ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम पी ओ आई एफ एंट्री मॉडल और इन्वर्टेड एफ ये सब क्लियर करने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1 वीक में। ओके, और मैं यहाँ पे आपको कोई चार्ट नहीं दिखाने वाला, डायरेक्टली जो यहाँ पे चल रहा है आईपैड पे, मतलब जो स्क्रीन चल रही है उसके ऊपर पूरा बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? जो एफ हो ऊपर पे साइड पे। ओके, तो उसके साथ साथ जो लिक्विडिटी है वो स्वीप होना चाहिए। स्वीप होना चाहिए, इसका कंफर्मेशन ये है कि स्वीप होने के बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक 100% वर्क कर सकता है। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आते ही यहाँ पे स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे वेट करेंगे इसी लो पे। मार्केट हायर है, हायर लो बना रहा है, यहाँ पे स्वीप हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देख रहे हो। ओके, यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाएगा। यहाँ से हम आईडीएम से एफ से या इन्वर्टेड एफ से हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ है ना, यहाँ पे हम ये पॉइंट देखेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आने वाले सेशन में बताओ मैं कैसे क्या करना होता है इसमें। उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक। अभी यहाँ पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक है 3 टाइप्स की। सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका हाई और लो मार्क करते हैं बहुत ज़्यादा लोग। ओके, हाई और लो क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि इस हाई से एंट्री लेना होता है, यहाँ तो इस हाई लो स्वीप, ये लो स्वीप होता है तो उसे लिक्विडिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे टैप होने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा एग्रेसिव एंट्री करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे नहीं। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसके साथ साथ रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैब होने के बाद मैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा कोई और ऑर्डर ब्लॉक है क्या, जो मुझे रिफाइंड मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में 80% एक्यूरेसी वाला ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, जो एफ के साथ खड़ा होता है, किसी को पता नहीं होता। आप 5 मिनट या 15 मिनट पे काम कर रहे हो तो आप मैक्स टू मैक्स 1 मिनट पे एंट्री करते हो, बट डायरेक्टली 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री नहीं करती। वहाँ पे 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक सर्च करते हो और उसके ऊपर एंट्री कर लेते हो, उसे बोलते हैं रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। और मैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक बार एंट्री मिस हो जाए तो चलेगी, बट रिफाइंड करना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? तो अभी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट ऐसे वीक छोड़ता है, कभी कभी ऐसे वीक छोड़ता है। तो उसका क्या मतलब होता है? वीक छोड़ता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है या मार्केट के ऑर्डर्स पेंडिंग में है। पेंडिंग में है, ओके, पेंडिंग में है तो मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे एक मतलब ट्रेड कर रहा होता है, इसी के ऊपर ऐसे ट्रेड करना होता है। तो हम क्या करते थे, इसे कंप्लीटली इग्नोर कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता इसमें क्या है।
यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नीचे होगा तो यहाँ पे हम बैठ जाएंगे बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, जो भी आपका प्लान होगा। बट मार्केट क्या करेगा, इस लेवल पे कहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा विक्स है। विक्स है, क्या करते हैं बहुत ज़्यादा लोग, विक्स कभी एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस नहीं करते इसका मतलब है कि उनको पता नहीं होता विक्स में क्या छुपा है। विक्स में भी एक एक बार ऑर्डर ब्लॉक छुपा होता है, जिससे बोलते हैं रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और यहाँ से एक बिग मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड की होगी। बट जिस साइड से भी आप ट्रेड कर रहे हो उस साइड से ही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, जब आप रिफाइंड ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके ही ऑर्डर बुक सर्च करनी है। नहीं तो रैंडम यहाँ पे विक ज्यादा दिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक नहीं लगा सकता। ओके, उसके बाद आता है, बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बुलिश में बुलिश कैंडल यूज़ करते हैं। बुलिश, हमें बुलिश जाना है तो मैं बुलिश कैंडल यूज़ करूँगा, और मैं बेरिश जाना है तो बेरिश कैंडल यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के लिए अगेंस्ट ट्रेड करता हूँ। अगेंस्ट मतलब मुझे बुलिश जाना है तो मैं बेरिश कैंडल यूज़ करता हूँ। मुझे एक एंट्री हो जाए या ना हो जाए चलेगा, बट जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा वो पीओआई पे होना चाहिए, तब जाके मैं एंट्री करता हूँ। और जो बुलिश एंट्री, जो बेरिश एंट्री होगी, वो बुलिश पे मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, जो मुझे एक डोमिनेंस कैंडल लगती है, जो पीओआई पे हो। ओके, हर ऑर्डर ब्लॉक किसी भी ट्रेंड में होगी तो आपको 50% पे दिख जाएगी, या फिर एक लो पे या हायर लो पे दिख जाएगी। बट आप जब एक सस्टेनेबल सेटअप के साथ ट्रेड कर रहे होगे, ऐसा जो आईडीएम के साथ होगा, जो प्रॉपर एक सेटअप होगा, ओके, ऐसा जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा, लिक्विड स्विप हो गई होगी, एफवीजी होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ होगा, और यहाँ पे आप 50% पे ऑर्डर ब्लॉक देखोगे नहीं। 50% पे ऑर्डर ब्लॉक देखोगे नहीं, हमेशा पीओआई पे बैठना है। पीओआई पे आने के बाद एक कंफर्मेशन लेना कौन सा है, मैं कम से कम एंड तक बताऊंगा। ये एंड में, एंड का वीडियो में होगा, जो लास्ट का वीडियो होगा 10वां या 11वां होगा वीडियो, उसमें होगा। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको एक बार कंफर्मेशन मिल गया तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कर सकते हो, बट वो एग्रेसिव हो जाएगी। सो इसके लिए आप एक काम करो, अभी जो मैंने वीडियो बोला था, यहाँ पे देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करनी है मैंने बोला। ओके, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा लाइव चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, गोल्ड गोल्ड लगा लेते हो सिंपल में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने बाइंग की थी आज के दिन इस ऑर्डर ब्लॉक से। ओके, इसके साथ साथ अभी यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी मैंने बाइंग की थी 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है मार्केट। ये देखो, एक हैमर की तरह बना है और एक अंदर के साइड पे डोजी बना है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अभी यहाँ पे आप देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत लोग इसे भी ऑर्डर ब्लॉक बना लेते हैं, इस कैंडल को भी, इस कैंडल को जो मार्क कर रहा हो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसका कारण है कि जो पिछली ग्रीन कैंडल है ना, इस कैंडल ने इसे क्लोज कर दिया है। क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ब्लॉक नॉट वैलिड है अभी के लिए हमारे पास। अभी यहाँ भी देखो, एक रेड कैंडल है, उसके साथ साथ एक रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई है। जो पिछली कैंडल थी उससे पहले रेड कैंडल ने कवर नहीं किया है। यहाँ पे देखो, इस रेड कैंडल ने कवर नहीं किया, तो हम इसे बोलेंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि मतलब पिछली कैंडल आपकी एक क्लोज हो गई होगी ना ऑर्डर ब्लॉक से पहले, तो वो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, उसे अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। अभी यहाँ पे देखो आप, ये भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट आते ही टैप होने के बाद एकदम से रैली कर चुका है नीचे की साइड पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप था। ट्रैप था मतलब क्या था, यहाँ पे एक आईडीएम था। आईडीएम पहचानना कैसा है, ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, ओके, और ये कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो मार्केट का हायर है, हायर लो, तो यहाँ पे है।
तो यहाँ तक हमें वेट करना ही करना है बाय करने के लिए। ये सिंपल वीडियो है, बहुत डीप पर जाता है जब आप सीखोगे तो। अब यहाँ पे एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे इस लेवल पे। अभी आप बोलोगे आपको कैसे पता, आपको 1 मिनट पे लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ पे परफेक्टली दिखेगा इसी किसी लेवल पे है। हाँ इसी लेवल पे है, 100% यही ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट में टैप नहीं किया अभी तक। क्या बोला मैंने, यहाँ से टैप हुआ नहीं है, बट यहाँ पे देखो आप मोमेंटम कितने हो चुके हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 400 पिप्स की मूवमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे ट्रेड क्या हो गया, मिस हो गया। बट मैंने इसी लेवल पे एग्रेसिव एंट्री नहीं की। ऑर्डर ब्लॉक ये सिखा देता है जब हायर टाइम फ्रेम से आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और एंट्री भी एक प्रिसीजन के साथ बनती है, जहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा रिस्क फ्री एंट्री मिलती है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। हमें पता है ये स्वीप नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ये रिफाइंड है, तो रिफाइंड ऑर्डर बुक ये काम करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, जहाँ पे मार्केट जहाँ से डाउन आया है सडनली, यहाँ पे देखो एक सिंगल कैंडल कंफर्मेशन होगा यहाँ पे, ये सिंगल कैंडल कंफर्मेशन। बट यहाँ पे इस कैंडल ने इस कैंडल को क्लोज नहीं किया है, ये कैंडल कंप्लीटली ओपन है। तो यहाँ पे देखो एफवीजी भी है, सिंगल कैंडल कंफर्मेशन भी है और एक डाउन साइड की मोमेंटम भी है। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक ऑर्डर फ्लो बन रहा है मार्केट का। ओके, ये देखो इस कैंडल को कवर कर लिया एक ब्लैक कैंडल ने, तो हम इस ऑर्डर बॉक्स से एंट्री कर सकते हैं नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो अगेन नीचे हम देखते हैं कोई भी रैंडम चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली मैंने इसके ऊपर स्टडी की है या मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ, ऐसा नहीं। रैंडम चार्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को, और ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं आपको। ऐसा नहीं कि बस ये ड्रीम सेल करना और सब कुछ सेल करना, बट 100% ऑर्डर ब्लॉक्स और एफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो इस कैंडल ने भी पीछे की साइड में क्लोजिंग कर दी है। यहाँ पे देखो ए बी ऑर्डर ब्लॉक नॉट वैलिड है, इसका रीजन है कि पिछले कैंडल्स ने एक ग्रीन कैंडल को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ तक मार्केट आएगा बट यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, स्वीप करेगा डाउन जाएगा, स्वीप करेगा अप जाएगा, कोई भी मोमेंटम बड़ी मोमेंटम हो सकती है। ये देखो मेरा पिछला ट्रेड था, मार्केट इसी लेवल से मोमेंटम हो चुका है। ये देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ओपन है, क्योंकि हम इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, हैमर को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। पिछले ऑर्डर ब्लॉक ने इस पे टैप किया है, इसे आईडी बना के यहाँ से एक बाइंग हो सकता है। इस ऑर्डर ब्लॉक को अभी हम देखेंगे नहीं, बस आपकी साइकोलॉजी और ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड है आप क्या सोचेंगे इसमें। ये देखो यहाँ से एंट्री हो रही है इसकी। सो सिंपल है, आप जब तक रिफाइंड नहीं करोगे, रिफाइंड करके एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आपके स्टॉप लॉस होते रहेंगे। तो इसके लिए रिफाइंड करो, हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करो, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री सर्च करो और देखो और एंट्री करो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एंड में बता रहा हूँ मैं ये सब कुछ। ये कोई फाइनेंशियल बाय और सेल की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं, बस ये बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो आप इसे देखो और सीखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो इसके लिए सीखो और काम करो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताओ मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।